we are here for awareness program, awareness cum demonstration program. With me, Mr. Rohit Ghosh, leading fireman. With Hello. Ujjwal Odha, fire personnel, and MD Anadil, also fire personnel. Today, actually, we are not fluent in Hindi. We will try to speak in Hindi. Mr. Rohit Ghosh will speak basic fire science. Thank you. गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। गुड आफ्टरनून सर। अच्छा, यहाँ पर हम आए हैं इसलिए टू डिस्कस अबाउट फायर। ठीक है, फायर होता कैसा है, फायर होने के बाद क्या करें और फायर को बुझाए कैसे। ठीक है ना, আগুন কিভাবে লাগে, আগুনকে আমরা কিভাবে নেভাবো, ব্যাপারটা তাহলে চেঞ্জ করে একটা প্রথম স্লাইডটা। আচ্ছা, প্রথমে আমরা জানবো এই জিনিসগুলো আজকে আমাদের জানা দরকার। হোয়াট ইজ ফায়ার, ফায়ার ট্রায়াঙ্গেল, এম অফ এক্সটিংগুইশ ফায়ার, কিভাবে আমরা এক্সটিংগুইশ করব, এক্সটিংগুইশ মেথডটা জানবো, ক্লাসিফিকেশন অফ ফায়ার, মিনস অফ এসকেপ এন্ড টাইম অফ এভাকুয়েশন एंड लाइफ सेविंग प्रोसेस। ठीक है। अच्छा, पहले आग के बारे में जानने से पहले हम कुछ बात बोलना चाहते हैं। देखिए, पृथ्वी में हम जब आए, हम लोग तो यहाँ पर अब है, हमारे पहले जो आए थे वो अगर आग का इन्वेंशन नहीं किया होता तो आज हम चांद पे नहीं होते कि नहीं होते। तो आग एक ऐसी चीज है, फायर इज फ्रेंड बट रियल एनिमी। फ्रेंड कैसे होते हैं, देखिए, फ्रेंड होते हैं, आप एक कैंडल को, मान लीजिए आप एक कैंडल को माचिस से जलाया, वो कैंडल क्या करेगा, आपको गिव सम लाइट एंड हीट, और क्या करेगा, इरेज करेगा किसको, डार्कनेस करेगा। तो वो फ्रेंड की तरह काम किया या नहीं किया। लेकिन आप अगर ऐसी कोई चीज है, आप प्राइमरी स्टेज में उसका प्रिपरेशन नहीं लिए तो वो अगर बढ़ता चला गया तो बहुत बड़ा आकार ले लेगा, वो एक एनिमी की तरह काम करेगा। इसीलिए हम बोलते हैं फायर इज फ्रेंड बट रियल एनिमी। तो पहले देखिए यहाँ पर है व्हाट इज फायर। व्हाट इज फायर, फायर का डेफिनेशन क्या है, फायर इज ए केमिकल रिएक्शन, फायर इज ए केमिकल रिएक्शन ऑफ फ्यूल। फ्यूल मींस ईंधन तो है, फ्यूल मीन्स कुछ भी हो सकता है, जो जलनशील वस्तु है वो सब फ्यूल ही है। ये काठ हो गया, गद्दा हो गया, आप जो बैठे हैं वो चेयर हो गया, ये हो गया, सब फ्यूल है। फायर इज ए केमिकल रिएक्शन ऑफ फ्यूल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बगैर आग नहीं लगेगा। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड रिक्वायर्ड टेम्परेचर एंड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, ये तो केमिकल रिएक्शन है, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन ये प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, स्मोक प्रोड्यूस करेगा एंड लाइट प्रोड्यूस करेगा, एंड समटाइम कुछ टॉक्सिक गैसेस भी प्रोड्यूस करता है ये। ठीक है, तो फायर के बारे में डेफिनेशन क्या मालूम है, ये हो गया। ये देखिए, मैं और थोड़ा डिस्कस करता हूँ इसके बारे में। फायर इज ए केमिकल रिएक्शन ऑफ फ्यूल। फ्यूल मीन्स तो मैंने बोल दिया, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये जो नॉर्मल है, यहाँ पर तो ऑक्सीजन है कि नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर तो ऑक्सीजन है, और टेम्परेचर भी यहाँ पर है। देखिए, हमने ये कपड़ा पहना हुआ है, आपने वो कपड़ा पहना हुआ है, वो तो एक जलनशील वस्तु है या नहीं है, जल सकता है, नहीं जल सकता, जल सकता है। लेकिन यहाँ पर सोचिए, यहाँ पर ऑक्सीजन भी है और टेम्परेचर है या नहीं है, यहाँ पर टेम्परेचर है या नहीं है तो, लेकिन वो ये सब नहीं चल रहा है। क्यों, कोई बोल सकता है, सर सर्टेन हीट चाहिए सर, लास्टिंग टेम्परेचर का ऊपर जाएगा तो कोई भी चीज जल सकती है। यस, उसको उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर, अलग अलग चीज का अलग अलग इग्निशन, वो तो होता ही है, लेकिन इग्निशन टेम्परेचर होता क्या है। इग्निशन टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जो टेम्परेचर में अगर कोई भी ज्वलनशील वस्तु रीच करने से वो अपने आप जल जाता है, वो होता है इग्निशन टेम्परेचर।
जैसे मान लीजिए एक कागज का टुकड़ा आप लिए, गैस के ऊपर में डाल दिया उसको, पहले कि वो जल जाएगा? नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? उसका एक अलग इग्निशन टेम्परेचर है। आप ये काट ऊट को रख दीजिए वहां पर, ये संग नहीं जलेगा, थोड़ी देर बाद जलेगा। क्यों? ऐसा क्या होता है? देखिए वो होता है क्या, इग्निशन टेम्परेचर आप लोग एक कागज को जब गैस के अंदर देते हैं, उसके अंदर का जो नामी भाप है वो पहले चला जाता है हीट देने से, उसके बाद आता है स्मोक, स्मोक के बाद वो आग पकड़ता है। ठीक है, ये किसी भी हर अलग अलग वस्तु का अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है। तो हो गया इग्निशन टेम्परेचर, चेंज करेगा फायर के ये लाइट है, एक माचिस हमने यहाँ पर तस्वीर में दिख रहा है, एक माचिस, फायर का कलर कैसा कैसा होता है, कहाँ पर कितना गर्मी होता है वो हमने समझना है। देखिए फायर का जो एक माचिस जल रहा है, यहाँ पर देखिए ये ऊपर वाला भाग ये ऑरेंज कलर का हुआ है, ये वाला ये लीस्ट हीट होता है वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद देखिए ये येलो, यहाँ पर येलो है, येलो आता है क्या, ये हॉट रहता है, हॉट। और उसके बाद देखिए ये ब्लू, ब्लू कहाँ पर रहता है, देखिए ये नीचे वाला हिस्सा में ब्लू रहता है, यहाँ पर वेरी हॉट रहता है। ठीक है, और इनविजिबल कलर क्या होता है, वो इंफ्रारेड होता है, वेरी वार्म, और अल्ट्रावायलेट होता है, हॉटेस्ट होता है यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर फायर इज फायर इज हॉटेस्ट एट द बॉटम। ठीक है, निचले भाग में वो गर्मी ज्यादा होता है, एंड कूलेस्ट एट द टॉप। ठीक है, देखिए यहाँ पर थियोरीज ऑफ फायर दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग जानेंगे फायर के बारे में, तो फायर का डेफिनेशन में हमने जान लिया, यहाँ पर जानेंगे फायर के ट्रायंगल के बारे में और टेट्राहेड्रन के बारे में। देखिए आग लगने की वजह है तीन। पहला वजह क्या बोले मैंने, ईंधन, दूसरी वजह क्या है, ऑक्सीजन, एंड तीसरी वजह क्या है, रिक्वायर्ड टेम्परेचर। ठीक है, देखिए पहला यहाँ पर देखिए ये एक ट्रायंगल की माफी काम करता है। क्यों ट्रायंगल की माफी काम, अगर ये तीनों चीज एक जगह में आ गया, ठीक है, एक जगह में आ गया तो आग पकड़ लेगा। ठीक है ना, अगर मान लीजिए वहां पर रिक्वायर्ड टेम्परेचर है, यहाँ पर ज्वलनशील वस्तु है और ऑक्सीजन यहाँ पर है, आग लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा ना। आग लगने के लिए देखिए यहाँ पर तीनों को एक जगह में होना बहुत जरूरी होता है। और क्या चीज है, मान लीजिए यहाँ पर देखिए टेट्राहेड्रल थ्योरी, टेट्राहेड्रल ये तो हो गया ट्रायंगल थ्योरी। टेट्राहेड्रल थ्योरी क्या होता है, टेट्राहेड्रन और एक पार्ट जुड़ जाता है, ये चेन रिएक्शन। क्या जुड़ जाता है, चेन रिएक्शन। मान लीजिए एक काट लकड़ी को आपने किसी भी तरह से करके वहां पर आग लगा दी, लेकिन वो लकड़ी आप देखिएगा माचिस के आप जो स्टिक होता है वो जलने के बाद थोड़ी देर जल के कुछ स्टिक खत्म होकर बुझ जाता है। क्यों बुझ जाता है मालूम है किसी को? वो पूरा क्यों नहीं जलता? कुछ स्टिक पूरा जल जाता है, गीला रहता है। वहां पर हमने जो माचिस की गर्मी पैदा की थी, हमने वहां पर आग तो लगा था, लेकिन उसके बाद वो रिएक्शन कंटिन्यू नहीं हुआ। कैसे कंटिन्यू नहीं हुआ? वहां पर जो आग लगा है उसके अंदर पर कर रहा है हीट, उसके बीच को वो गर्मी पैदा कर रहा है उसके बीच को, इसलिए वो गर्मी होकर नामी सूख जाता है, उसके बाद वो जल जाता है। वो कुछ माचिस के स्टिक में नहीं जलता, इसलिए वो गर्मी उस टाइम में नहीं मिल रहा उसको। ठीक है, आग ये हो गया आपका चेन रिएक्शन, इसी को बोलता है चेन रिएक्शन पूरा। इसी को ये और एक पार्ट हो गया चेन रिएक्शन। अच्छा देखिए यहाँ पर एम है, फायर ब्रिगेड का कुछ एम होता है। वो एम क्या है, पहले तो हम जाके एट फर्स्ट फायर ब्रिगेड का काम है, फायर ब्रिगेड की कोई भी आदमी का जो देख रहा है ये, उसका पहला काम है, जहां पर आग जल रहा है वहां पर पहला काम है सेव द लाइफ। पहले जो है उसको आगे पहले रेस्क्यू करो, ठीक है ना। उसके बाद प्रॉपर्टी हम लोग सेव करता है, सेव एनवायरमेंट को हम लोग परिवेश जो है उसको सेव करता है। रिस्टोर सर्विस इन अर्जेंट बेसिस, जहाँ पर जितना जरूरत है वहाँ पर हम लोग
अर्जेंट बेसिस पे सर्विस रिस्टोर करते हैं। यार मिनिमम कॉस्ट पे, मिनिमम इक्विपमेंट से कैसे फायर को एक्सटिंग्विश किया जा सकता है वो हम प्रयास करते हैं, उसके बारे में हम लोग बोलेंगे। ये सब एक्सटिंग्विशर जो वगैरह है उसके बारे में बोलेंगे। देखिए यहाँ पर व्हाट इज लेटेंट हीट, किसी को मालूम है लेटेंट हीट? मालूम है लेटेंट लीन ताप, जो बोलते हैं लीन ताप। लीन ताप एक ऐसी ताप है जो ताप क्या करता है, कोई भी एलिमेंट का स्टेज को चेंज करता है। कोई भी एलिमेंट का स्टेज को चेंज करता है। जैसे कि मानिए एक बर्फ है, बर्फ को हमने बाहर से हीट दिया, वो क्या होगा, उसका स्टेज चेंज होकर वो पानी में पिघल गया। उसके बाद हम लोग हीट देते हैं, हीट देने के बाद वो क्या होगा, वेपर हो गया। उसे ही कहते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट यह ताप है जो कोई भी एलिमेंट का स्टेज को चेंज करता है। स्टेज का मतलब क्या है, जो बर्फ है वो पानी में पिघल जाता है, जो पानी है वो वेपराइज हो जाता है। ठीक है, हर एक चीज का लेटेंट हीट अलग अलग होता है। पानी से, बर्फ से पानी होने में जो लेटेंट हीट लगता है वो पानी से वेपर होने में वो अलग लगता है। बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, किसी को मालूम है हीट एंड टेम्परेचर? हम लोग बोलते हैं हीट, यहाँ पर हीट है, ताप है, तापमान है। कोई मालूम है किसी को हीट या डिफरेंस कर सकते हैं? कोई लोग, कोई बोल सकता है? हीट के बारे में कुछ पता है? तापमान के बारे में कुछ पता है? अरे तापमान के बारे में कुछ पता क्यों नहीं है? यहाँ पर हम लोग ठंडा लग रहा है, ये तो तापमान है, यही तो तापमान है, ठीक है ना? अच्छा, हीट क्या है? हीट है एनर्जी। कोई भी एलिमेंट को अगर बाहर की किसी भी तरह से बाहर की कोई एनर्जी किसी भी तरह से मिल रहा है, उसके अंदर क्या होता है, वो जो एटम्स रहता है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल रहता है वो हलचल शुरू कर देता है उसके अंदर। अगर समझो लोहे को हम बाहर से अपनी तरह से रगड़ते हैं, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर हलचल पैदा कर देते हैं। ये करते करते एक ऐसे सर्टेन टाइम आएगा वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा वहां से, वही तो हीट है। हीट इज एनर्जी, ठीक है। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर है, देखिए टेम्परेचर हीट कितना है, एक वस्तु कितना गर्म है या कितना ठंडा है, कूलेस्ट कितना है, हम लोग वही टेम्परेचर से पता कर सकते हैं। ये कैसे मानते हैं हम लोग? शायद मान लीजिए हम लोगों का फीवर आ गया, किस चीज से मापते हैं हम लोग? थर्मोमीटर से। वही तो है, वही तो हीट, वो टेम्परेचर है, हीट नहीं है, ठीक है, वो टेम्परेचर है। अच्छा, लास्टिंग देखिए, व्हाट इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर ए फायर? नॉर्मल वाटर एंड हॉट वाटर। क्यों? गर्म पानी से ज्यादा जल्दी एक बुझता है। बोलिए। गर्म पानी से ज्यादा जल्दी वो आग बुझता है। वेरी गुड, लेकिन और एक चीज जोड़ना चाहिए उसको, आपने सही बोला। देखिए, व्हाट इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर ए फायर? हॉट वाटर इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर ए फायर। क्यों? देखिए, हॉट वाटर वो पहले से ही तो उसके अंदर हीट है, उसको दोबारा हीट होने में टाइम नहीं लगेगा। ये नॉर्मल वाटर ये कूलेस्ट रहता है, ये हॉट वाटर से ये क्या करता है, ये हीट होने में ज्यादा टाइम लगेगा, ये इसीलिए हॉट वाटर ज्यादा इफेक्टिव है। चलो, अच्छा देखिए, मेथड ऑफ एक्सटिंग्विशमेंट। मैंने क्या बोला? आग लगने की वजह है 3, पहले बोला था ना, आग लगने की वजह है 3। क्या क्या बोला था? ईंधन, ऑक्सीजन एंड रिक्वायर्ड टेम्परेचर। देखिए, एक्सटिंग्विशमेंट करने के लिए वो भी 3 ही वजह है। ये देखिए, 3 ही वजह से हम लोग बुझा सकते हैं आग को, ठीक है। कैसे? पहले क्या है? कूलिंग क्या करता है? यहाँ पर देखिए, कूलिंग, ये फायर है, हीट है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, फ्यूल है। कूलिंग क्या करेगा? जो भी मटेरियल जल रहा है, जो भी ज्वलनशील वस्तु जल रहा है, उसको हम क्या करेंगे? ठंडा करेंगे, उसका इग्निशन टेम्परेचर से बाहर लाएंगे उसको, वो अपने आप बुझ जाएगा।
कूलिंग करके, कूलिंग रिमूवल ऑफ हीट, बेस्ट कूलिंग मीडिया इज वाटर. Why? Because water is very cheapest. ऐसे वैसे मिल जाता है वाटर, ठीक है. अच्छा, सेकेंड थिंग क्या है देखिए, स्मूदरिंग क्या करता है, ये प्रोसेस, पहले प्रोसेस है कूलिंग, सेकेंड थिंग है स्मूदरिंग का मतलब है हम लोग जहां पर देखिए तीन चीज, ये हीट हो गया, ऑक्सीजन हो गया और फ्यूल हो गया. तो ऑक्सीजन, ये स्मूदरिंग करता क्या है, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, रिड्यूस कर देता है ऑक्सीजन को, वहां से काटिंग कर देता है ऑक्सीजन को, काट ऑफ कर देता है वहां पर. मान लीजिए ये जल रहा है, मान लीजिए ये कारपेट जल रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, जल रहा है पूरा. हम लोग और एक मोटा वाला कारपेट इससे ज्यादा ले आके, इससे बड़ा माफिक इसके ऊपर डाल देते हैं, तो क्या होगा, आग वहां पर ही खत्म हो जाएगा. क्यों? ऊपर में ऑक्सीजन रह जाएगा और नीचे में आप वो ज्वलनशील वस्तु रह जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलने से वो बुझ जाएगा. इसे ही कहते हैं स्मूदरिंग और ब्लैंकेटिंग, ठीक है. और एक देखिए स्टार्वेशन. व्हाट इज स्टार्वेशन? स्टार्वेशन का मतलब है फ्यूल को हटा देना. वहां जो भी जल रहा है उसके अगल बगल में जो फ्यूल है, जो ज्वलनशील वस्तु है, उसको हम हटा देंगे. मान लीजिए यहाँ पर जल रहा है, ये टेबल जल रहा है, यहाँ पर और भी तो वस्तु है जो जल सकता है कि नहीं. यहाँ अगर यहाँ पर जल रहा है तो इस वाला जो ज्वलनशील वस्तु है, अगर हम इस लोगों को हटा दें तो आग यहाँ पर खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा. इसे ही कहते हैं स्टार्वेशन प्रोसेस. वो ईंधन जो मिल रहा था उसको क्या खा रहा था, आग खा रहा था, क्या वो ईंधन को खा रहा था. अगर खाना ही उसको नहीं मिले तो क्या होगा, भूख से बढ़ जाएगा, ठीक है ना. ये स्मूदरिंग देखिए, एक आदमी का अगर गला घोट दिया जाए तो क्या होगा, वो धीरे धीरे साफ रोध होकर मार जाएगा पूरा. तो उससे वही काम करता है स्मूदरिंग. हम लोग ब्लैंकेटिंग जब करता है, वो ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से आग भी खत्म हो जाएगा. इसके बोलता है स्मूदरिंग भी बोलता है और आग का गला घोटना भी बोलता है, ठीक है. चेंज कर. ये देखिए पहला प्रोसेस है कूलिंग मेथड में हम क्या करता है, यहाँ पर देखिए हीट को रिड्यूस कर दिया हम लोगों ने. यहाँ पर ये जो ट्रायंगल को हमने ब्रेक कर दिया, ठीक है. कैसे ब्रेक किया, वो पानी लेके ब्रेक कर दिया यहाँ पर, ठीक है, कूलिंग सिस्टम. ये देखिए स्मूदरिंग प्रोसेस का मतलब है, यहाँ पर देखिए किचन में कोई सामान जल रहा था, रसोई में कोई खाना पका रहा था, कढ़ाई में जल रहा था, और ये क्या किया, इनने वो कंबल लेके उसके ऊपर ढक दिया, ऑक्सीजन काट ऑफ हो गया वहां से, और क्या हो गया, आग बुझ गया पूरी तरह से. ये देखिए स्टार्वेशन प्रोसेस. यहाँ पर जो चीज जल रहा है, ये देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन हीट सब है लेकिन ईंधन नहीं है, ठीक है. ईंधन को क्या किया जाता है, यहाँ पर हटाया जाता है. देखिए यहाँ पर हटा रहा है ये लोग, वहां पर जल के खत्म हो जाएगा, ये वाला नहीं जलेगा. ये प्रोसेस है स्टार्वेशन. ये जो चीज है ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है. क्लासिफिकेशन ऑफ फायर. देखिए आग तो कई प्रकार का होता है ना. कई मान लीजिए फ्यूल का, गैस का, ये सॉलिड मटेरियल का. इसी को देखते हुए हम फायर ब्रिगेड वालों ने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया आग का. मान लीजिए आप ऑयल जल रहा है, वहां पर पानी लेके चला गया, वो बुझेगा नहीं बुझेगा. इसीलिए क्लासिफाई किया है इन लोगों ने. तो पहला क्या है, पहला है क्लास ए है सॉलिड मटेरियल का फायर. व्हाट इज सॉलिड मटेरियल? आयरन भी सॉलिड मटेरियल है, वो सॉलिड मटेरियल में नहीं आएगा. क्यों? यहाँ पर एलिमेंट का हम लोग सेपरेट नहीं कर रहे, क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे, यहाँ पर कर रहा है फायर का. वो आयरन का जो फायर है वो मेटल फायर में आ जाएगा, ठीक है. यहाँ पर देखिए एक मेटल फायर है, बाद में दिखाएंगे. तो क्लासिफिकेशन है सॉलिड मटेरियल कौन कौन होता है, जैसे हो गया मान लीजिए काठ हो गया, वुड हो गया, पेपर हो गया, ये सब सॉलिड मटेरियल के अंदर आता है. जो जलने के बाद राख छोड़ता है, राख का मतलब पता है सबको, छाई. राख का मतलब है छाई छोड़ के जाता है, वो है सॉलिड मटेरियल का फायर. सेकेंड क्या है,
सेकेंड है लिक्विड फ्लेमेबल लिक्विड, लिक्विड फायर, सेकेंड को बोलता है लिक्विड फायर। लिक्विड कौन सा हो गया, मान लीजिए ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, अल्कोहल हो गया, स्पिरिट हो गया, ये सब ज्वलनशील लिक्विड है, ये सब जलता है, ये लिक्विड के अंदर आ गया। ठीक है, बुझाने के तरीके हम लोग बाद में, ये पहले डिस्कस कर ले, उसके बाद बुझाने के तरीके हम बोल देंगे। उसके बाद आता है सी, गैसेस, गैसेस फायर। गैस क्या क्या गैस होता है, किसी को मालूम है? एलपीजी, सीएनजी, एमोनिया, तारपरे मीथेन, ठीक है, ये सब गैसेस होता है, ये गैसेस फायर के अंदर आते हैं। अच्छा, सीएनजी का मतलब पता है आपको? कॉम्प्लेक्स नेचुरल गैसेस, ठीक है। एलपीजी उसके उसमें क्या क्या आता है उसके अंदर? प्रोपेन और ब्यूटेन। और एलपीजी सिलेंडर में आता है प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन, आइसोब्यूटेन, ठीक है। अच्छा, एलपीजी गैस सिलेंडर जब लीक करता है, एक हम लोग स्मेल आता है उसका, मालूम है वो क्या है? घर में भी देखिएगा वो स्मेल आता है, लीकेज अगर होगा। एलपीजी गैस का कोई स्मेल नहीं है, लेकिन स्मेल आता है, ठीक है। क्यों? वो स्मेल क्या है? वो है इथाइल मार्केप्टन, उसको मिलाया जाता है एलपीजी गैस में। क्यों मिलाया जाता है? आइडेंटिफाई किया जा सके यार गैस वहां पर लीक हो रहा है, ठीक है। नहीं तो हम लोग समझ ही नहीं पाते कि एलपीजी गैस लीक हो रहा है। एलपीजी गैस 2.5% हेवियर देन द एयर। ये लीक होने से ऊपर नहीं जाएगा, ये नीचे में रहेगा, ठीक है, ऊपर नहीं उठेगा। धुआं क्या, स्मोक क्या करता है? स्मोक ऊपर में रहता है, एक लेवल के ऊपर रहता है स्मोक। आप देखिएगा जहां पर फायर होता है, एक लेवल के ऊपर रहता है स्मोक और नीचे में फंका रहता है, ठीक है। तो गैसेस हो गया। और क्लासिफिकेशन डी के अंदर आता है मेटल फायर। सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, जो भी जले, जो मेटल जल सके वो है मेटल फायर के अंदर आता है। और एक फायर है इलेक्ट्रिक फायर, जो ट्रेन में चल रहा है, अभी हर जगह में इलेक्ट्रिसिटी का है, इलेक्ट्रिसिटी है, वहां पर चल रहा है इलेक्ट्रिक फायर। तो इलेक्ट्रिक फायर होता कैसा है? हमने तो बोल दिया शॉर्ट सर्किट, लेकिन शॉर्ट सर्किट कैसे होता, कैसे है, मालूम है किसी को? यस, ओवरलोड। मान लीजिए एक प्लग में 2 जैक आ गया, एक प्लग में 2 जैक डाल देते हैं कि नहीं देते हैं किसी टाइम। वो प्लग का जो वायर रहता है वो उसका लोड कैपेसिटी है, तो लोड कैपेसिटी है। अगर दोनों जैक एक फ्रिज का, टीवी का आपने डाल दिया वहां पर, तो क्या होगा? उसका लोड ज्यादा बढ़ गया। ज्यादा बढ़ने से क्या होता है? उसका इधर का जो मटेरियल है, सिल्वर होता है, तांबा होता है, जो होता है, वो गर्मी पैदा कर रहा है वहां पर। गर्मी पैदा करते करते एक टाइम ऐसा आएगा, उसके ऊपर में क्या है? इंसुलेशन के लिए क्या है? रबर है, वो जलेगा पहले वो जब जल जाएगा, जलने के बाद नीचे में ये सब कंबस्टिबल मटेरियल पड़ा हुआ है। यहाँ पर मान लीजिए गर्मी पैदा हो गया, यहाँ से आग टपक रहा है, यहाँ पर कंबस्टिबल मटेरियल है, ये आग पकड़ेगा कि ये नहीं पकड़ेगा? आग लग जाएगा। तो इसी को कहते हैं शॉर्ट सर्किट से आग, ठीक है। और एक आता है किचन फायर। हम लोग, आप लोगों का यहाँ पर किचन तो बड़ा बड़ा है, घर में ऐसा बड़ा बड़ा नहीं होता, घर में छोटा छोटा ही होता है, घर में इतना बड़ा फायर नहीं भी होगा। अच्छा, किचन फायर में जो एडिबल ऑयल रहता है, हम लोग जो यहाँ पर रसोई के लिए यूज करते हैं, आप लोग यूज करते हैं एडिबल ऑयल, उस एडिबल ऑयल से फायर हो गया। वो घर में आपको दिखाया, जो वो एक रसोई में काम कर रहा था, वो ब्लैंकेट करके बुझा दिया। वो तो छोटा जगह में हो गया, अगर बड़ा जगह में हो गया एक्सटिंग्विशर यूज करना होगा। कौन सा एक्सटिंग्विशर मालूम है किसी को? वेट केमिकल, ये वाला एक्सटिंग्विशर। अच्छा, इसके अंदर क्या है मालूम है? इसके अंदर है पोटेशियम एक्टेट, पोटेशियम साइटेट एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट। वेट केमिकल का अंदर होता है ये, ठीक है। एक्सटिंग्विशर जब डिस्कस करेंगे तब बोलेंगे। तो किचन फायर हो गया। चलो, अच्छा,
ये A सब type है। सॉलिड मटेरियल जो बोला मैंने, सॉलिड मटेरियल का फायर क्लास ए के अंदर वो सब देखिए, पेपर हो गया, वुड हो गया, चेंज कर। और सेकंड थिंग देखिए, ये गैसेस लिक्विड फायर के अंदर, ये देखिए पेट्रोल डीजल रिफाइनरी में फायर हो गया, ये सब आ गया। थर्ड में देखिए इलेक्ट्रिक भी दे दिया, यहाँ पर गैस सिलेंडर का फायर आ गया। और इलेक्ट्रिक फायर पहले का देखिए, ये देखिए एक जैक में कितना सारा एक ट्रैक में डाल दिया, तो होगा कि नहीं होगा, मैंने बोला ना। चेंज कर। ये देखिए मेटल फायर, कौन कौन मेटल जलता है? पोटासियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, कॉपर, ये सब जलने वाला मेटल है, ये सब जल जाता है, ठीक है। वो जो हम लोग आतशबाजी उड़ाते हैं ना ऊपर में दिवाली के टाइम, वो जो चिक चक लाइट जलता है ऊपर में, नील सादा नीला सादा, क्या है वो सब मेटल है। सेल के अंदर सब छोटा छोटा लोहा, कुछ आयरन, वो सब मेटल, पोटासियम, सोडियम देके वो छोड़ा जाता है, वो सब अलग अलग कलर होता है इसमें, ठीक है। अच्छा देखिए एक्सटिंग्विशिंग मीडिया, एक्सटिंग्विशिंग मीडिया क्या है? ये देखिए क्लास ए का जो फायर है, हमने बोला था सॉलिड मटेरियल का फायर, वो कैसे बुझाया जाता है? एक्सटिंग्विशर मीडिया है वाटर। प्रोसेस क्या है? कूलिंग। प्रोसेस क्या है? कूलिंग। सेकेंड थिंग क्या है? देखिए क्लास बी, ये देखिए कैसे बुझाया जाता है? क्लास बी में कौन सा फायर आता है? लिक्विड फायर। लिक्विड फायर में क्या हम इस्तेमाल करते हैं? फोम। लिक्विड फायर में फोम क्यों इस्तेमाल करते हैं वो भी बोलेंगे हम। वाटर फोम कंपाउंड यूज वो क्या करते हैं? कूलिंग भी करता है, ब्लैंकेटिंग भी करता है, स्पूलरिंग भी करता है, ठीक है। क्लास सी में आएगा CO2 गैस बेस, जो एक्सटिंग्विशर क्यों यूज है? ये ब्लैंकेटिंग भी करता है। ये क्लासिफिकेशन सी में क्या आता है? बोलिए। गैस फायर। गैस फायर क्लासिफिकेशन सी के अंदर आता है गैस फायर। मान लीजिए एक LPG गैस में आग लग गया, वहां पर आप एक्सटिंग्विशर लेके बुझा सकते हैं, ब्लैंकेटिंग भी कर सकते हैं, वो चादर जला के हम दिखा देंगे नीचे में। और अगर CO2 गैस सिलेंडर वो जो जहां पर जल रहा है, वो मुंह में पूरा CO2 खोल के अब मारिएगा ना तो बुझ जाएगा। CO2 मारने का अलग तरीका है। CO2 ये जो एक्सटिंग्विशर है, ये एक्सटिंग्विशर 4 सेकंड ऑन करना पड़ता है, 4 सेकंड ऑफ करना पड़ता है, ठीक है। क्लास डी के अंदर कौन आता है? ड्राई केमिकल पाउडर। ये क्या करता है? कूलिंग करते हैं, ब्लैंकेटिंग करते हैं, स्मूदरिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा आगे तक और अच्छा ये देखिए क्लासिफिकेशन भी फोम। फोम होता क्या है? किसी को मालूम है फोम क्या है? किसी को मालूम है फोम क्या? यहाँ पर फोम एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है, तो भी हम बोल देंगे। बोलिए फोम क्या है, किसी को मालूम है? फोम होते हैं झाग। घर में हम लोग पानी में डिटर्जेंट डालते हैं ना, वो जो झाग पैदा होता है वहां पर बाबल्स होता है, वही है। वो टाइप अलग है यहाँ पर, वो वाला झाग नहीं, ये वाला केमिकलाइज झाग, केमिकल मिला के झाग तैयार किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। तब पहले तो दो केमिकल को मिला के रेडी करते थे। अब आ गया नया प्रोसेस क्या फोम का? वो AFFF और FFF जो रेडी होके आता है, एक्सटिंग्विशर में रेडी होके आता है, आप सिर्फ चार्ज कीजिए निकलता जाएगा, ठीक है। पहले होता था अब एक प्लांजर था, उसको मारना पड़ता था, वो अंदर में घुलता, उसके बाद CO2 पैदा होता, उसके बाद झाग निकलता था, ठीक है। अब आएगा ये AFFF क्या होता है? ये जो फोम है AFFF क्या होता है? एक्वा फिल्म फॉर्मिंग फोम, एक्वा फिल्म फॉर्मिंग फोम। और एक होता है FFF फ्लोरो फिल्म फॉर्मिंग फोम, ठीक है। अच्छा ये वाला देखिए क्लासिफिकेशन डी के अंदर ड्राई केमिकल पाउडर। ड्राई केमिकल के पाउडर जो ये जो पाउडर है, ये ड्राई केमिकल पाउडर, ये ड्राई केमिकल पाउडर नहीं, ये ABC का एक पाउडर है। इसके अंदर रहते हैं मोनोअमोनियम फॉस्फेट, इसके अंदर रहते हैं मोनोअमोनियम फॉस्फेट। और ड्राई केमिकल के अंदर क्या रहता है मालूम है? ड्राई केमिकल के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट 97%। ये जो इसके अंदर है ये तो पाउडर है, ये ज्यादा दिन रहने से क्या हो जाता है? केकिंग टाइप का हो जाता है, जम जाता है। ये अगर इसके अंदर केकिंग ना हो, जब ना जमे तो क्या यूज करते हैं? मैग्नीशियम स्टीयरेट यूज करते हैं, पाउडर के दोनों पाउडर को मिला के इसके अंदर डाल देते हैं, तो ज्यादा दिन केकिंग
नहीं होगा, ज़्यादा दिन लास्टिंग करेगा।